मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। कल जो बातचीत चल रही थी उसी के सिलसिले में फिर कुछ पूछा गया है। हमारे मन में क्षोभ क्यों होता है, अशांति क्यों है? तो क्षोभ और अशांति का सबका प्रधान कारण एक ही है, हम कुछ मन से चाहते हैं और हमारे मन के ठीक अनुकूल नहीं होता। ये चाह है ना, मन की चाह है। ये चाह ही सारी अशांति का कारण है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। शांति कहीं बाहर नहीं है, न किसी प्राणी से हमको शांति मिल सकती है, न किसी पदार्थ से, न परिस्थिति से। ये तो उसमें निमित्त बनते हैं, भाई अमुक आदमी ऐसा बर्ताव करे तो शांति मिले। ये भ्रम है। जब तक मन में कामना पैदा होती रहेगी तब तक एक अनुकूल बात हुई दूसरी प्रतिकूल हो जाएगी, तीसरी प्रतिकूल हो जाएगी। तो जब तक ये प्रतिकूलता का बोध है, अनुकूलता की चाह है, तब तक शांति नहीं होती। भगवान ने कहा ये सर्वान कामान विहाय, जो सारी कामनाओं को छोड़ दे, और निष्प्रिय हो जाए। विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को छोड़ दे, निष्प्रिय हो जाए, निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित हो जाए और अहंकार से रहित हो जाए, स शांतिमधिगच्छति। तो ये श्लोक पढ़ लेना, कह देना बड़ा सहज है, परंतु कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित हो जाना है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। इसलिए दूसरा उपाय, सरल उपाय है, वो है भगवान की कृपा पर विश्वास। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सारे प्राणियों के भगवान सुहृद हैं, ये बात जान लेने पर शांति मिल जाती। भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो जाए तो शांति मिल जाए। तो हम कहते हैं हमारा विश्वास है ही, विश्वास है ही और अशांति भी हो, ये दोनों बात साथ साथ रहती नहीं। विश्वास है तो चाहे वर्तमान हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो,
प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, वो विश्वास हमें शांति देगा ही। और यदि विश्वास नहीं है तो अत्यंत अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी चित्त अशांत रहेगा, और अशांत रहेगा तो सुख नहीं होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है। तो ये अनुभव करके देखने की चीज है। जितना जितना भगवान में विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास का पता लगता है प्रतिकूल अवस्था में ही भला, अनुकूल अवस्था में तो मनुष्य बहुत सोचता ही नहीं। वो तो वहाँ कहीं गर्व आ जाता है, कहीं अभिमान आ जाता है, ये हमने ठीक कर लिया। प्रतिकूल अवस्था में भगवत विश्वास होने पर मनुष्य के मन में इस प्रकार का निश्चय होता है कि ये भगवान का मंगलमय विधान है। देखने में विपरीत है, अप्रिय है, परंतु मंगलमय भगवान का विधान मंगलमय है। तो भगवान पर विश्वास करके जो भगवान के प्रति अनुरागी हो जाता है, उसके लिए भगवान ने 4 लक्षण बताए हैं। ये सुनने की केवल चीज नहीं है, कहने की नहीं है, जीवन में उतारने के 4 लक्षण बताए हैं। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। ये चारों ही अशांति न होने पर होते हैं, और अशांति रहने पर ये चारों नहीं होते। हर्ष भी अशांति से पैदा होता है, क्योंकि हर्ष के साथ अमर्ष लगा हुआ है, हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ है। यो न हृष्यति, जो मनुष्य अनुकूल के प्राप्त होने पर या प्रतिकूल के नाश होने पर हर्षित नहीं होता, जिसके मन में उस कारण को लेकर कोई हर्ष नहीं होता। और न द्वेष्टि, जो प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, अनुकूल के नाश से द्वेष नहीं करता। और न शोचति, अनुकूल के चले जाने पर और प्रतिकूल के मिल जाने पर जो सोच नहीं करता, और अनुकूल के प्राप्त होने की और प्रतिकूल के नाश होने की जो आकांक्षा नहीं करता। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। इस प्रकार शुभाशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ हमारी दृष्टि में, लोक दृष्टि में, लौकिक भाषा में शुभ और अशुभ ये 2 होते हैं। इन दोनों का जो परित्याग कर देता है वो भगवान कहते हैं कि मेरा प्यारा भक्ति वाला पुरुष है। भक्तिमान यह समे प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है, भक्ति वाला है, वो मेरा प्रिय है। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि भगवान की मंगलमयता में विश्वास हो जाने पर ये जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता नहीं रहती। भाई हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध सारा का सारा भगवान से है। यहाँ की जो चीजें शुभ अशुभ नाम वाली हैं, प्रिय अप्रिय नाम वाली हैं, इनके आने या जाने से हमारा जो भगवान से संबंध है, हम जो भगवान के हैं, उसमें कोई आना जाना नहीं होगा। तो वो तब उसके आने जाने को लेकर चिंता, शोक, विषाद, आकांक्षा ये होने के लिए अवकाश नहीं रहता। पर जब हमारा इन्हीं में विश्वास रहता है तब तो इनकी आकांक्षा भी होगी, सोच भी होगा। और ये ऐसी चीज है,
आगमा पायनो नित्याः। संसार की कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई प्राणी ऐसा नहीं जो जाने आने वाला न हो, जो बदलने वाला न हो, जो अनित्य न हो, जो अपूर्ण न हो। यहाँ की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण है, अनित्य है, नष्ट होने वाली है, बदलने वाली है। तो इसमें नित्य सुख होगा कैसे? ये बिल्कुल सिद्धांत की निश्चित बात है कि जो वस्तु बदलने वाली है, अनित्य है, अपूर्ण है, नाश होने वाली है, उस वस्तु से हमको सुख शांति मिले, ये असंभव बात। तो चाहे कठिन हो चाहे सरल, परंतु जब तक इन संसार के प्राणी पदार्थों से हमारा विश्वास नहीं हटेगा, जब तक हम सुख की सामग्री इन्हीं को समझते रहेंगे, तब तक भाई शांति होगी नहीं। जगत में हम शांति शांति चिल्लाएं भलाई, अपने मन को देखें तो पता लगता शांति है का। हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उस पर हम ध्यान देते हैं तो मालूम होता है शांति है नहीं, और शांति नहीं है तो सुख होगा नहीं। नाम चाहे हमारा भक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, महापुरुष हो जाए, संत हो जाए, राजा सम्राट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अंदर की चीज तो हमारे अंदर बनी हुई है ना। जगत का स्वरूप से हम त्याग कर दें, बाहर से त्याग कर दें, तो बाहर से त्याग करने पर क्या शांति मिल जाएगी? जब तक मन में जगत है और अपूर्ण जगत है, नाश होने वाला जगत है, अनित्य जगत है, तब तक हमें शांति कैसे मिलेगी? तो विद्वान हो या मूर्ख हो, वृद्ध हो या बालक हो, सम्राट हो या दरिद्र हो, कोई भी हो, जब तक भोग में सुख की आस्था है, तब तक शांति और सुख कभी मिल नहीं सकता। ये सिद्धांत निश्चित है, चाहे कोई माने या न माने, पर जो चीज है वो तो रहेगी ही। इसीलिए शांति की बात करने वाले भी सब अशांत हैं। हमारे यहाँ एक साधु आए थे, वो देखते फिरते थे लोगों में कहाँ असली चीज है, तो उनको नकली बहुत मिली। उन्होंने एक पोथी लिखी, उस पर छपवाई तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जहाँ गए हमको तो असली चीज मिली नहीं, और जो सच्चे हैं वो तो बेचारे कुछ अपना दावा करते नहीं कि हमको अमुक चीज प्राप्त है, तो जो दावा करते हैं उनमें अधिकांश झूठे। तो बोले हम भगवान दास के पास गए, डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने बोले किताब लिखी है, उसका नाम है शांति, पीस, अंग्रेजी में किताब लिखी, उसका नाम है पीस, पीस माने शांति। तो बोले हमने उनसे पूछा कि किताब आपने लिखी? बोले हाँ लिखी है। तो मैंने पूछा कि आपको शांति मिली? बोले नहीं मिली। तो कहा किताब कैसे लिखी? तो उन्होंने कहा किताबों को देखकर, किताबों को देखकर किताब लिख दी। तो सच्चे आदमी, ये नहीं कहा कि हमको शांति प्राप्त हो गई, किताबों को देखकर किताब लिख दी। तो इसी प्रकार हम किताबों को पढ़कर बोल दें, आप बात सुनकर वैसी बात कहने लगे, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कदापि इसको बंद कर दो। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हमको शांति मिल गई है, हमको सुख मिल गया है। ये तो अपने मन की चीज है। हम कहीं भी जाएं, देश छोड़ दें तो शांति नहीं, कपड़ा बदलने तो शांति नहीं, नाम बदलने तो शांति नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहती है ना। मन तो जहाँ जाएंगे वहाँ साथ रहेगा, और मन में यदि अशांति है तो बाहर से शांति होगी नहीं,
और मैं की अशांति जब तक अपूर्ण, अशांत, अनित्य, विनाशी विषयों में सुख की खोज है, तब तक वो मन की अशांति मिटेगी नहीं। इसलिए सारा जगत अशांत, सारा जगत दुखी। तो इस शांति की प्राप्ति के लिए या तो ऐसा साधन हो जो जगत को हमारे मन से भुला दे, तो उसमें भी साधन ऐसा होना चाहिए जो उपयुक्त हो, जिसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक हो। तो नशे में भी एक बार आदमी बेहोश होकर जगत को भूल जाता है, सुषुप्ति में रोज भूलता है, गाढ़ निद्रा में रोज भूलता है, तो वो कोई असली शांति का साधन नहीं है। हमारे एक मित्र रहे, वो शराब पीने लगे, फिर पांडिचेरी गए थे, तो हमने कहा भाई शराब क्यों पीते हो? तो बोले बड़ी अशांति रहती है, शराब का नशा जब चढ़ जाता है तो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इसलिए शराब पीते। तो पर उससे कोई स्थायी शांति नहीं होती। शराब ही पीना हो तो भगवान के नाम का शराब पिए, भगवान के प्रेम का शराब पिए, वो मद पिए। तो मीराबाई राजपूत रही ना, तो अब तो कम हो गया। राजपूतों में पहले खास करके राजस्थान में, राजपूताने में शराब बहुत चलती थी, शराब की मनोहार हुआ करती, तो स्त्रियां भी पीती। तो मीरा जो है ये मस्त रहती, तो मीरा से अब अपनी अपनी आंख से आदमी देखते हैं ना, तो शराब पीने वाले लोग देखते कि भाई शराब पी बिना मस्ती कहाँ से आवे, और मीरा में रहती मस्ती। तो किसी ने पूछा, सखी ने, कि भाई तुम तो शराब पीती नहीं, तुम मस्त कैसे रहती हो? तो मीरा का पद है, उसमें उसकी 2 कड़ियां हैं। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, मैं मद पियो प्रेम भठी को, छकी रहूं दिन राती। बोले भी और जो सखियां हैं वो शराब पी पी कर मतवाली हुई हैं, पर उनका नशा तो उतर भी जाता है। मैं बिना शराब पिए ही मतवाली रहती हूँ, मैंने प्रेम भट्टी का शराब पी लिया, इसलिए मेरा नशा कभी उतरता ही नहीं। छकी रहूं दिन राती, मैं रात दिन छकी रहती हूँ। ये उस दिन अपने जो कीर्तन हुआ दधिकांडों के दिन, उस समय कीर्तन करने वाले लोगों को जगत याद था क्या? उस समय उतनी देर के लिए जो लोग कीर्तन में मस्त थे उनको जगत भूल गया था। तो ये जगत को भुला देने वाली सात्विक चीज, और ये स्थायी हो जाती है। ये स्थायी हो जाए तो हम जगत को भूल जाएं, अशांति मिट जाए। तो अशांति मिटाने का उपाय जो है, कठिन उपाय, तो वो है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन सब का विचार वैराग्य के साधन के द्वारा बाध किया जाए। कामना न रहे, विहाय कामान ये सर्वान, पुमाश्चरत निष्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ये भगवान ने कहा कि शांति को वो प्राप्त करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है जो यह सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय विचरण करता है। किसी प्रकार की, किसी विषय की अपेक्षा, प्रतीक्षा न करता हुआ, प्रिया न रखता हुआ संसार में विचरता है। जिसकी संसार के किसी प्राणी पदार्थ में ममता नहीं, मेरापन नहीं
और जिसका कहीं अहंकार नहीं, निर्ममो निरहंकार, ऐसा स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। तो ये सब मार्ग हैं, या तो विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जगत के सारे पदार्थों में दुख, दोष, असत्ता का दर्शन करके उनसे मन हटा ले तो शांति मिल जाएगी। जगत से विराग हो जाए तो शांति मिलेगी। जगत में, जगत के पदार्थों में राग रहते किसी को शांति न मिली, न मिल सकती है, न मिलेगी, भले उसका नाम महात्मा हो जाए। हमारे शुक्ल जी का नाम भी महात्मा है। तो महात्मा नाम से शांति नहीं मिलती। या तो सारी कामनाओं का, अहंकार का, ममता का, स्पृहा का त्याग हो जाए विचार के द्वारा, और ये न होने की बात नहीं है, असंभव साधन नहीं है। वास्तव में ही जगत का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ जाए, जिसे विवेक कहते हैं। विवेक के द्वारा नित्यानित्य, सत्यासत्य वस्तु का ठीक परिज्ञान हो जाए तो अनित्य वस्तु में, दुखमय वस्तु में, परिणाम में हानिकर वस्तु में स्वाभाविक विराग होगा। अगर ये ठीक मालूम हो जाए हमको कि जहाँ हम बैठे हैं इस जमीन में बारूद बिछी हुई है, ऊपर बारूद है, आसपास बारूद है, और अभी ये फटने वाली है, तो चाहे हम खाते हो, यहाँ बैठ के पीते हो, आराम करते हो, गाना सुनते हो, सत्संग करते हो, भागेंगे यहाँ से कि भाई यहाँ तो डायनामाइट रखा है, बारूद रखी है, ये भड़केगा और सब जल मरेंगे। तो ठीक ठीक ज्ञान होने पर, वस्तु में ठीक ठीक उसके स्वरूप का पता लगने पर, अगर वो जहर ठीक मालूम हो गया तो जहर में कोई रहेगा नहीं। भोजन करने बैठने पर यदि मालूम हो जाए इस भोजन में जहर मिला हुआ है, खा रहे थे, मीठी चीज थी, स्वाद आ रहा था, रुचि हो रही थी, पर ये मालूम हो गया जहर है, हम थाली छोड़ देंगे। तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जगत की दुखमयता, भयानकता, अरमणीयता, असत्ता का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए तो विवेक के बाद वैराग्य अवश्यम भावी है, निश्चित है। और जिसके मन में वैराग्य हो जाएगा उसको 6 प्रकार के धन मिलेंगे ही मिलेंगे ही। अगर नहीं मिले तो वैराग्य हुआ नहीं। 6 धन कौन से हैं? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इनका नाम है शास्त्र की परिभाषा में षट संपत्ति। 6 संपत्ति। मन फिर कहीं नहीं जाएगा विषयों में, इंद्रियां विषयों में नहीं रमेगी। सहनशीलता, सुख आवे या दुख, मन में विकार नहीं होगा, तितिक्षा आ जाएगी। भोग सामने रहने पर भी उन्हें भोगने से मन हटा रहेगा। उपरति, भगवान में, तत्व में अटल श्रद्धा हो जाएगी और कोई शंका रह नहीं जाएगी। ये 6 संपत्ति है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो ये एक बड़ा सुंदर मार्ग है। जगत के प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा उनके असली विनाशी क्षणभंगुर दुखमय रूप को देखे तो उससे हमारा राग हट जाएगा। राग हटने पर शम, शम का अर्थ शांति है, हमको पूरी शांति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। या तो ये रास्ता है और या फिर वो रास्ता है कि भगवान के सौहार्द में, भगवान की कृपा में विश्वास करके हम ये अपने मन में निश्चय कर लें कि यहाँ जो कुछ भी हमारे लिए होता है, फल रूप में प्राप्त होता है, वो सारा का सारा मंगलमय भगवान का किया हुआ विधान है।
जैसे किसी डॉक्टर को हम रोगी अपने आप को सौंप देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। हम पूछते भी हैं क्या कि आपने जहर दिया है कि अमृत दिया है। बल्कि आजकल ये जितनी दवाएं एंटीबायोटिक वगैरह निकली हैं, इन सब की शीशियों पर ये लिखा रहता है जहर, पॉइजन। और उस जहर लिखी हुई शीशियों के दवाइयों को हम मजे में लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि उस डॉक्टर पर हमारा विश्वास है। वो डॉक्टर जो कुछ भी हमारा रोग का निदान करके दवा बताता है, वो दवा भले जहर हो, उसको लेने में न हम दुखी होते हैं, बल्कि कहीं नहीं मिलती तो कहते हैं कलकत्ते से मंगाओ, अमुक जगह से मंगाओ, दवा बिना तो काम चलेगा नहीं। रोग बोले दवा जहर, बोले तुम कहते हो ना जहर, डॉक्टर ने बताया है, इससे आराम होगा। तो डॉक्टर की बात हम मान के जहर पीते हैं ना, और ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। बोले भाई अमुक दवा का रिएक्शन हो गया और उस रिएक्शन से रोग बढ़ गया, मर गया रोगी। कई रोगी इंजेक्शन लेने के बाद ही मर जाते हैं उस इंजेक्शन के रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से। तो यहाँ तो भूल भी होती है, पर भगवान के द्वारा भूल होती नहीं। भगवान का मंगलमय विधान जो है वो निश्चित मंगलमय है, उससे हमारा कल्याण होगा ही नहीं, भला ही होगा। ये अगर हमारे मन में विश्वास हो जाए तो शांति हो जाएगी। ये जैसे रोगी को डॉक्टर की दवा विश्वास पूर्वक लेने से शांति हो जाती है कि भाई इलाज ठीक हो रहा है, इसका फल अच्छा होगा। इसी प्रकार भगवान के मंगलमय विधान से हमारे लिए जो कुछ भी आवेगा, जो हमें प्राप्त होगा, उसमें यदि विश्वास है तो शांति मिलेगी। और फिर हम उस विश्वास को लेके करेंगे क्या? जो हमारा इतना उपकार करता, हमारे लिए दवा बताता, हमें रास्ता बताता, उसके प्रति हमारा हृदय कृतज्ञ होगा और हम उसका गुणगान करेंगे। और उस गुणगान की मस्ती जहाँ कहीं छा गई, फिर उसकी अपनी शांति की तो बात अलग रही, वो जगत में शांति फैला देगा। वाग गदगदा द्रवते यश चित्तम हसत भीषण हृदय क्वचिच्च विलज्ज उद्गायच नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसमें वो मस्ती आ गई, भगवान में विश्वास करके भगवान का नाम गुणगान करते करते जिसके हृदय में भगवत प्रेम का अभ्युदय हो गया और वो प्रेमावेश कहीं आ गया, नकली नहीं, लोगों को दिखाने के लिए हम जो नाचते हैं ना, ये नकली नाच भगवान को रिझाता नहीं, वो तो रग रग नाच उठे अपने आप। वाग गदगदा द्रवते यश चित्यम, भगवान के गुणानुवाद का गान करते करते वो मस्ती आ जाए, आवेश आ जाए, जिसमें वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी चिल्लाने लगे और कभी बेशर्म होके नाचने लगे। विलज्ज उद्गायच नृत्यते च, लाज शर्म छोड़कर नाच उठे और गाने लगे, तो क्या होगा? मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो मेरे भक्ति से संपन्न पुरुष त्रिभुवन को पवित्र करता है। तो वो स्वयं तो शांत है ही, ये भगवान के प्रेम सागर की तरंगों में जो उछलता है वो जगत के नालों में नहीं रहता। जगत के नालों की जो दुर्गंधमय अशांति है, जिसमें दुख भरा है, वो अशांति उनको नहीं होती। प्रेमी का मन अशांत रहता है तो उसका अर्थ है प्रेम की नई नई तरंगें उसमें उच्छलित होती है। जैसे शांता आनंद है, ऐसे उच्छलिता आनंद भी है। वो सागर, प्रेम का सागर जब आनंद की तरंगों में उछलता है
तो वो उछलने वाला आनंद, ब्रह्म शांत आनंद, और श्री कृष्ण नाचने वाले आनंद। नृत्य वेदांत सिद्धांत। मधुसूदन स्वामी ने कहा कि हमने देखा चूसकी कौतकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत के सिद्धांत को गोधूलि में धूसरित अंग वाले होकर हमने स्वयं आज नाचते देखा है नंद बाबा के प्रांगण में। मधुसूदन स्वामी ने देखा।